Hello guys, and we are here back with Lockdown Live and to sprinkle lots of inspiration and positivity on you. So today we have Dr. Seema Midha. She's an ace tarot card reader, and she's going to sprinkle positivity and abundance on you. Hello, ma'am. How are you? Hello, thank you so much taking live for your show. Thank you, Shreya, and you are also very much like inspiration for so many people. Those who are in anchoring word, those who are in actually, you had taken interview of mine, I think before 2 years, but I Yeah. was from that day to till today. I'm seeing you. You are every day growing. So this is something very much I really like in you एंड थैंक यू सो मच एंड स्पेशली जो अभी टाइम चल रहा है क्वारंटीन का टाइम चल रहा है सो इसमें पॉजिटिविटी की तो सबको भी ज़रूरत है और साथ साथ में मैं ये कहना चाहूँगी कि इस टाइम को हमें इतना इंजॉय करना चाहिए हर दिन कुछ नया करना चाहिए हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए और हर दिन एक नया चांस मिला और पहले लोग फिर भी शायद ये लाइव करने में थोड़ा टाइम लगाते थे या फिर सोचते थे कि चलो कर लेंगे क्योंकि आज वैसे लाइफ में बहुत काम था लेकिन अब तो हम हर जगह एवरी डे ग्लोबली अवेलेबल हैं so Very that is true. very good for business point of view for like those who want to come to us they cannot come but उनको ऐसे मिलने का मौका मिल रहा है और स्टेट ऑफ माइंड भी आजकल लोगों की कभी ऊपर हो रही है कभी नीचे हो रही है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे ये लग रहा है कि मज़ा लेना चाहिए पूरे दिन का और स्पेशली ऐसे टाइम का जब हम सब घर पे बैठे हैं और घर पे बैठकर अपने आप को सेफ रख रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं इस क्वारंटीन टाइम को Definitely. Ma'am, it's really amazing and thanks for your beautiful words, first of all. We know that life is a heavenly dream. So we are the ones who, always tend to make it into a horrifying drama and we should not यस do that. तो आज हम आपसे अपने क्वेश्चंस जानने वाले हैं, रीडिंग्स बिल्कुल करवाने वाले हैं बहुत सारी बिल्कुल and जी I am sure that people you get ready with your questions and you can comment your question plus your date of birth and ma'am would love to answer them but बिल्कुल उससे पहले मैं आपके बारे में आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि टैरो का रीडिंग मतलब इसमें आपने कब हॉप ऑन किया एंड कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली दैट यू आर मेंट टू हेल्प द वर्ल्ड इन दिस वे बिल्कुल मेरे को ये लगता है कि मैं कोई ये नहीं कहूँगी कि मैं बचपन से इनक्लाइन थी बिल्कुल नहीं थी ना मुझे लगता था कि मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि मैं ये सब करूँगी मैंने अपना नॉर्मल मास्टर्स किया और अपना एजुकेशन जो कंप्लीट किया बीएड किया व्हाटएवर पूरा क्वालिफाई किया और उसके बाद शादी हो गई एक आर्मी ऑफिसर से उसके बाद जॉब करने के बारे में सोचती थी लेकिन पोस्टिंग टाइम टू टाइम कहीं कहीं होने लगी और बच्चे बिल्कुल छोटे छोटे हो गए 2 मेरी बेटियां हैं तो मुझे ये लगता था कि मैं एज इन साइकोलॉजिस्ट आई हैड स्टडीड साइकोलॉजी मुझे ये लगता था कि मेरे को पूरी दुनिया के बच्चों की साइकोलॉजी देखनी है अपने बच्चों की भी देखनी है तो कैसे हो पाएगा अगर मैं घर पे बैठी हूँ तो सो माई हस्बैंड ऑलवेज सपोर्टेड मी टू यू कैन लर्न एनीथिंग सो आई स्टार्टेड लर्निंग और फिर उस जमाने में आज से 30-35 साल पहले साइकोलॉजिस्ट के पास बहुत रेयर लोग जाते थे लोग कहते थे मैं पागल थोड़ी हूँ और हमारी जॉइंट फैमिलीज होती थी जॉइंट फैमिलीज में बड़े घर में बुजुर्ग होते थे कुछ सलाह लेनी है मशवरा लेना है तो सब बड़ों से ही लेते थे किसी थर्ड पार्टी से जाकर सलाह लेना बड़ा ही मतलब पॉसिबल नहीं डिसरिस्पेक्टफुल फैमिली का नाम खराब होगा या हमारे फैमिली की लड़की वहां जाएगी या घर के बच्चे कहीं और जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं था सो धीरे धीरे जगह जगह मूव करते रहे जैसे हस्बैंड के प्रोफेशन में तो जहाँ जहाँ जो मौका मिलता गया वो सीखते गए एंड सीखने के लिए कभी भी घर में कोई मनाही नहीं थी तो सीखते 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 एक ऐसा मोड़ आया कि मुझे ये लगा कि जो मेरा सब्जेक्ट लाइक जैसे जो मेरा इकिगाई है जो मेरा पैशन है जो मुझे लगता है कि यू नो हमने भी ऐसे सोच के जिंदगी में बहुत कुछ देखा जैसे कारगिल देखा या ऐसे अप्स एंड डाउन्स हमारे जो सिनेरियो में होते हैं वो बहुत देखे तो मुझे ये लगा कि हमारे जैसे लोगों को हम कैसे हेल्प करेंगे कैसे हेल्प कर सकते हैं उसमें सबसे पहले हेल्प अपने आप को करनी होती है क्योंकि इफ यू आर नॉट सेल्फ मोटिवेटेड
then how can you motivate others? You cannot. एग्जैक्टली हम दूसरे और को वही दे सकते हैं जो हमारे पास खुद है. बिल्कुल. और फिर दूसरी बात में पीपल आर रियली लाइक अनसर्टेन लाइफ होती है कि हर 2 साल के बाद मूव होना है. आपको ये नहीं पता बच्चे कौन से स्कूल में एडमिशन होएगा, घर कहाँ मिलेगा, तो लाइफ में बड़ी अनसर्टेनिटी होती है कभी कभी. एग्जैक्टली. और स्पेशली जो जॉब जैसी ऐसी जॉब में तो, और फिर कभी फील्ड एरियाज में पोस्टिंग आना, आपको बहुत अकेला रहना. तो मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक लेडीज स्पेशली बच्चों के साथ जो अकेले रहती हैं, उनके अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज होती थी. इनफैक्ट मुझे ये लगता है जो टॉप रैंक्स में होते हैं उनको भी इनसिक्योरिटी होती है कभी ना कभी कि उनको ज्यादा अब होती है. मैं जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है वो क्यों डरेगा? जो टॉप बिल्कुल. रैंक के पास खोने के लिए बहुत कुछ है. सो मेरे को ये लगा कि अगर आज इतने ज्यादा बढ़ने के बाद भी लोगों को इनसिक्योरिटी है तो आई एम नोवेयर. इट्स बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, जीरो से स्टार्ट करो और कोशिश करो कि आप कैसे किसी की हेल्प कर पाते हो. बस उसी दिन से मैंने ठान लिया और जो मैंने सीखा था उसको अप्लाई करना शुरू किया लाइफ में. वो करते 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 वो जर्नी यहाँ तक पहुंच गई कि मैंने अपना टैरो डेक भी बना लिया. टेलीविजन इंडस्ट्री में भी बहुत सारे साल काम किया, रेडियो में भी काम किया. मुझे ये समझ में आया कि जहां जहां मेरी जिसकी, जैसे वो कहते हैं ना, जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो. तो जहां पे भी मेरी जरूरत लगी किसी को, मैंने ये मतलब मेरे घर में कभी ये नहीं मोटिवेट किया गया कि पैसे ही होने चाहिए, पैसे कमाने चाहिए, पैसे कमा के ही काम करना है. तो मेरे को आई स्टार्टेड माई वर्क एंड 7 years तक तो मैंने कोई किसी से पैसे ही नहीं लिए कभी भी, क्योंकि ये सीखा ही नहीं था कि कमाना भी है इस चीज से. सिर्फ मदद करने के लिए चले थे हम, शुरुआत ऐसी हुई थी. वो मदद करते करते 7 साल के बाद तक ऐसे रियलाइज नहीं हुआ कि अब मेरे को कि पैसे लेने चाहिए. लेकिन फिर जब कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप बहुत फ्री में काम करते हो तो कई कई टीचर्स ऐसे मिले, गुरु ऐसे मिले कि एनर्जी एक्सचेंज तो मस्ट होना चाहिए. जब तक एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा तो पीपल विल नॉट पे यू रिस्पेक्ट, पीपल विल वेस्ट योर टाइम. And the other thing I would like to say is that it's the only way we are, like, it is a profession, a full time thing. It's not a part time service. या तो आप अगर कुछ और कर रहे हो और उसमें टाइम डाइवोट अलग से कर रहे हो एंड फिर इसको सेकेंड ऑप्शन की तरह, हॉबी की तरह करो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. ये थॉट ही नहीं था कि पैसे कमाने का थॉट है. ये अंदर से नहीं था कि मेरे को पैसे कमाने हैं. मुझे ये लगता था मेरी जरूरत है इसलिए मैं इसको हेल्प कर रही हूँ. इंटेंशन वाज टू डू सर्विस. बिल्कुल. और फिर करते करते मुझे आपके जैसे कितने बच्चे मिले, आपके जैसे मतलब आई मीन टू से कि ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे धीरे धीरे इस प्रोफेशन में लाकर ऐसे खड़ा कर दिया. आई लर्नड इट फ्रॉम एवरीबॉडी कि इफ दे कैन आस्क फॉर देयर राइट्स, सो दिस इज माय राइट टू आस्क एनर्जी एक्सचेंज. तो धीरे धीरे करके ऐसे शुरुआत. I always say this thing that money matters, but life becomes terrible if it's only about money matters. बिल्कुल, एकदम बहुत अच्छी बात कही है कि हमेशा मनी को, आज भी इनफैक्ट आज के दिन भी अगर मुझे कोई कॉल करता है और मुझे एक कहता है कि मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना है, मैं बिना पूछे बिना पैसे के बात किए इमीडिएटली मैं आंसर करती हूँ. पर जब एक क्वेश्चन के आगे 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हो जाते हैं तब मुझे लगता है दे मस्ट रिस्पेक्ट माय टाइम, दे मस्ट रिस्पेक्ट माय नॉलेज, देन ओनली दे आर डिजर्विंग माय सर्विसेज. Actually, people who are givers, they don't have any limits. मतलब they are so selfless and they are always standing for others. But takers जो होते हैं वो कई बार इतने selfish हो जाते हैं. तो जो givers होते हैं उनको अपनी limits set करनी चाहिए. बिल्कुल करनी चाहिए, so that जिनको वाकई में जरूरत है उनको हम टाइम दे सकें. Exactly. So now coming on to tarot card reading, I would like to know from your side a bit about the science, and I would like to know that किस तरीके से हमें लाइफ में हेल्प करता है और क्या इम्पोर्टेंस है टैरो कार्ड रीडिंग की. देखो, टैरो बेसिकली जैसे हमारे यहाँ पे रामचरितमानस है या गुरु ग्रंथ साहब है, उससे हम वाक लेते हैं, चौपाई से हम प्रश्न पूछते हैं. टैरो इज लाइक अ टूल एंड एक तरह का सेक्रेड ग्रंथ बुक. उसको लोग ऐसे समझते हैं कि जस्ट पत्ते ही तो हैं, ऐसे लोगों के मन में फीलिंग आती है. लेकिन मुझे ये लगता है कि आप अगर किसी चीज को इम्पोर्टेंस देते हो, उसकी गहराई तक उतरते हो,
वो एक ऐसा टूल है जो आपको एवरीडे बेसिस पे बहुत कुछ दिखा सकता है। आपको देखने की क्षमता होनी चाहिए, आपको देखना आना चाहिए। एकदम ओशियन की तरह है, आप उस ओशियन से जितनी मर्जी आप गहराई तक नॉलेज ले सकते हो। और जहां तक बात आती है, जो हम साइंस की बात करते हैं, तो ये साइंस 5 एलिमेंट पे बेस्ड है। जैसे हम पंच तत्वों से मिलके बने हैं, जैसे हम कोई भी चीज, कोई भी साइंस लाइक एनर्जी बेस्ड काम करते हैं, अपनी बॉडी की बात करते हैं, अपनी लाइक एनी ऑफ द साइंस लाइक मेडिटेशन या वात पित्त कफ की बात करते हैं, बैलेंस करना लाइफ को, या वास्तु की बात करते हैं, कोई भी साइंस, कोई भी जो एसोट्रिक साइंस है या अल्टरनेटिव थेरेपी है, उसमें कोई भी साइंस ऐसी नहीं है जो 5 एलिमेंट बेस्ड ना हो। बेसिकली काम क्या है? बैलेंस करना। आज अगर कोई डिस्टर्ब है तो कहीं ना कहीं उसका इम्बैलेंस ऑफ एनर्जीज है। वी आर वर्किंग ऑन एनर्जीज बेसिकली। राइट। अब हमने कार्ड देखे और कार्ड में ये आया कि इसको इस रास्ते पे चलना चाहिए। उसके लिए अगर कार्ड के उस रास्ते को फॉलो करता है तो डेफिनेटली उसको एक बहुत अच्छी डायरेक्शन मिलती है, और डायरेक्शन के चलते उसके रिजल्ट्स वो देख सकता है। लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारी लोगों की, मतलब जो मेरे को इन साइंसेस में आने का जो मेरे को इंक्लिनेशन हुआ, एक तो क्यूरियोसिटी और लर्निंग की थी मेरे को, दूसरा मुझे ये था कि कितनी सच्चाई है इसमें, तीसरा हमारे देश में बहुत सारे लोग इन साइंसेस को लेके बहुत फ्रॉड है। फ्रॉड मीन्स नॉलेज नहीं है, बोलते कुछ भी है। मेरे को ऐसा लगता है श्रेया, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि तुम मुझे स्विट्जरलैंड के बारे में बताओ या तुम मुझे इस गाड़ी के बारे में बताओ, तो तुम मुझे नहीं बता पाओगी जब तक तुम वहां नहीं गई हो या Exactly. जब तक तुम उस गाड़ी में नहीं बैठी हो। Right. ऐसे ही स्पेशली मैं ये कहती हूँ, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो पामेस्ट्री हो या कोई भी साइंस हो, जब तक आपने उस साइंस से गुजरे नहीं हो, आपने फील नहीं किया, तब तक आप उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते, Very true. या उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर मुझे कोई मशीन या फोन, अभी जैसे हम ऐप के बारे में बात कर रहे थे, हम जब तक उसको इस्तेमाल नहीं करते, उसके बारे में सीखते नहीं है प्रॉपर तरीके से, तब तक हम उसको मास्टर नहीं कर सकते। या अभी हम ऑनलाइन नहीं आ सकते थे अगर मुझे नहीं आ रहा होता तो So कोशिश experience करनी is the पड़ती key. है, एक्सपीरियंस, और साथ में आपको लर्निंग करनी होती है, साथ में हार्डवर्क करना होता है, जीना होता है उस चीज के साथ, तो आप उसमें पारंगत हासिल करते हो। So basically tarot card reading gives you a direction in life. बिल्कुल। Ultimately आपका हार्ड वर्क जो है और आप उस डायरेक्शन को किस वे में परसीव करते हैं, वही आपको सक्सेस की ओर लेकर जाता है। बिल्कुल। अब यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी, टैरो कभी गलत नहीं होते, लेकिन रीडर गलत हो सकता है, क्योंकि रीडर का कितना लेवल हाई है, रीडर कितना विजनरी है, कितना अच्छे से देख पाता है उस, जैसे अगर मैं आज आपके लिए कुछ देख रही हूँ तो मेरे को आपकी लाइफ में खुद उतरना होगा। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, अगर मैं आपसे ये चीज जानना चाहूँ कि कहते हैं कि इंट्यूशन बेस्ड बहुत ज्यादा होता है, सो हाउ कैन अ पर्सन डेवलप दोस काइंड ऑफ इंट्यूशंस इन लाइफ कि उसको उसके आंसर्स मिल पाए, यूनिवर्स उसे गाइड कर पाए? बिल्कुल देता है, जब आप बिल्कुल डिटैच होते हो, जब आप किसी से अटैच नहीं हो, जब आप भूल जाते हो। जैसे कई लोग होते हैं, बोलते हैं मैंने वो फलाने एक्टर की रीडिंग की, उससे एक्ट्रेस की, या ऐसे जो बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, या 1 2 3 4 5 6 10 लोगों से जुड़े रहते हैं और उन्हीं की रीडिंग के बारे में बात सोचते हैं, देन आपकी जीरो इंट्यूशन है। आपको कभी किसी से इतना जुड़ना नहीं है। जब आप जुड़ते हो तो आप उसकी रीडिंग अच्छी नहीं कर पाते हो कभी भी। आपको बिल्कुल डिटैच होकर रीडिंग करनी है। और दूसरी बात ये कि ऐसे सोचो कि अगर आप उसकी जगह और आपको कोई इस तरह की सलाह दे रहा है, क्या आप फॉलो कर पाओगे? तो कभी किसी को आप किसी को मिसयूज मत करो, किसी की एनर्जीज को। अगर कोई पैसे भी देने आया आपको, अगर आपको पूरी तरह से सरेंडर करके आपके ऊपर फेथ कर रहा है, डोंट ट्राई टू मतलब मेक अदर पर्सन फूल। जैसे So I would quote it in these lines that clear intentions will lead to clear and magnified intuitions. गारंटीड, बिल्कुल सही बोला तुमने। और एकदम जो लाइन बोली है, दिस इज लाइक गोल्ड लाइन, यू कैन से, आई कैन स्टैम्प ऑन दैट, बिकॉज आपकी इंटेंशन अगर अच्छी है तो आपकी रीडिंग भी अच्छी होती है। अगर आपकी इंटेंशन
इंट्यूशन हाई होगी, और एक्यूरेसी भी इस चीज पे डिपेंड करती है। आजकल सब लोग लॉकडाउन में हैं एंड आई एम श्योर दैट काफी कुछ हाईज एंड लोज फील कर रहे हैं. सो इस जी कंडीशन में पॉजिटिविटी की वैल्यू क्या है? हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू बी पॉजिटिव, टू रिमेन पॉजिटिव? बिल्कुल, मुझे लगता है हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। अगर ये भी मौका मिला ना तो इसमें कुछ ना कुछ अच्छा है। मतलब हर चीज में ऐसे सोचो, मुझे याद है मैं आज से आई थिंक 10-15 साल पहले की बात है, दिसंबर की ठंड में अगर गलती से किसी को बर्तन धोने पड़े तो आई वॉज टीचिंग टू माई डॉटर कि अगर कभी ऐसा करना पड़े, क्योंकि मैं सुबह सुबह टिफिन बना रही थी बच्चों के लिए, तो मैं गाना गा रही थी और बर्तन धो रही थी। तो मुझे ये लगा कि इतने ठंडे पानी से बर्तन धोने का पता ही नहीं चला कि आप पॉजिटिवली आपका ध्यान कहीं और है। तो ऐसे समय में अगर आपको चांस मिला है टू रिजुवनेट योरसेल्फ, rejuvenate your mind and soul, uplift yourself, and basically जैसे आजकल एक फेस अब हर जगह ये पोस्ट है कि वर्ल्ड इज शट डाउन फॉर रेनोवेशन, सो Right, ट्राई right. करिए कि अपनी रेनोवेशन के लिए आपको अभी पुराने पैकेजिंग से जिंदगी नहीं चलने वाली है, आप अपने आप को नए पैकेज में डालकर कैसे पेश करने वाले हैं ये सोचें, बशर्ते कि जो फेक न्यूज है आप रेड कर रहे हो या लाइक जोक बना रहे हो अपनी चीजों को, सो ये मत करो, बिकॉज जो इंसान खुद होता है वो वैसे जोक्स शेयर करता है, और कभी कभी मुझे बड़ी उलझन होती है कि वो इंसान ऐसा नहीं है फिर भी वो ऐसे जोक्स शेयर करता है। तो जो आप किसी से शेयर करते हो वो आपकी खुद की पर्सनैलिटी होती है। सो मैं Very यहाँ पे true. ये कहना चाहती हूँ कि सबको इन बच्चे से, मतलब मैंने अभी बच्चों के भी इतने पोस्ट देखती हूँ कि बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस है इन चीजों को लेकर। दे आर वेरी लाइक फेक न्यूज को नहीं फैलाना, नहीं गलत बात करनी, It can be very damaging. सिचुएशंस। यस, सो जैसे जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, आई एम कमिंग टू एफर्मेशंस, कि जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हमारा गोल होता है जिंदगी में, हमें सिर्फ उस पर फोकस करना चाहिए। आपको पता है कि लाइफ इज वेरी शॉर्ट एंड वंस इन अ लाइफ टाइम आपको लाइफ मिली है। जैसे कि हम रोज आजकल बैड न्यूज भी सुन रहे हैं, कभी जैसे इरफान खान के बारे में सुना या ऋषि कपूर के बारे में सुना, तो ये जर्नी है जो जिससे हम भी गुजर रहे हैं, और इस जर्नी से हमें भी गुजर के उस एंड तक पहुंचना है। सो अपनी इस जिंदगी के एक एक पल को इतना ब्यूटीफुल बना दो कि वो एक मेमोरेबल अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स बन जाए। सो वो मेमोरेबल और अनफॉरगेटेबल तब बनेंगे जब आप इस तरह की एक्टिविटीज करेंगे या कर्म करेंगे, और कर्म करना तो हमारे ही हाथ में है। सो ट्राई टू यूटिलाइज दिस क्वारंटीन टाइम इन गुड कर्मास, वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे आप किसी से कुछ शेयर कर रहे हैं, चाहे आप कोई चैरिटी कर रहे हैं, चाहे आप अच्छे थॉट्स शेयर कर रहे हैं, चाहे आप अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, चाहे आप लाइक व्हाटएवर यू कैन गिव टू द सोसाइटी वो दे रहे हैं। ये भी चांस मिला है, ये चांस भी कभी नहीं मिलता किसी को भी जो आपको मिला है। सो वी आर टोटली ब्लेस्ड। कहते हैं ना कि किसी की मदद करने का भी जो चांस होता है वो भगवान बहुत किस्मत वालों को देता है। तो अगर आपको ऐसा चांस दे रहा है गॉड, तो प्लीज उसे यूटिलाइज करिए। और अ थॉट कैन ब्रेक यू और मेक यू, द चॉइस इज योर्स, सो चूज गुड थॉट्स। हाँ, और फिर इसमें डिप्रेसिव थॉट्स में नहीं जाना, क्या होगा, खुलेगा नहीं खुलेगा। अब जैसे मैं यहाँ पे देखती हूँ कि कई लोग खाली न्यूज ही देखते रहते हैं, उसी पे फोकस रहते हैं। सो ये ट्राई करना है कि उसमें भी कैसे कोई चीज अच्छी ढूंढ सकते हो। लाइक जैसे मैं देख रही हूँ सब लोग आजकल इंस्टा स्टोरी कि अच्छा खाना बना रहे हैं या अच्छी कंटेंट में भी बहुत लोगों का बहुत अच्छा कंटेंट है, एंड एक्चुअली हम सीख पा रहे हैं कि घर बैठे बैठे हमें इतना सारा कुछ मिल रहा है सीखने को कि जो कभी दूर जाकर खर्चा करके, इतनी फीस भर के, इतना टाइम लगा के आपको जाके सीखना पड़ता था। एग्जैक्टली एंड वैसे भी नथिंग इज फॉर एवर। जब हम लोग भाग भी रहे थे तब भी हम कहते थे कि हम रुकना चाहते हैं। आज हम थोड़ा सा रुक गए, थम गए, तो अब हम भागना चाहते हैं। सो इट इज जस्ट दैट यू आर नॉट एबल टू एंजॉय व्हाट यू हैव, सो जस्ट चेरिश द थिंग्स व्हिच आर इन हैंड। जो होता है उस पे ध्यान नहीं जाता,
जो नहीं होता है उसी पे ध्यान जाता है। बिल्कुल grass is तुमने rightly always said किया। grass is always greener on the other side. राइट, That's human ये nature. तो बात सही है। हाँ So, बिल्कुल। coming on to the questions, I would like you हाँ to post your questions along with your date of birth in the comment section so that we can answer them. We can do your readings. And उससे पहले हम लोग मेरे question से शुरू करते हैं. तब तक बिल्कुल, यहाँ पे हमें ये कमेंट्स मिलेंगे. भी बताना चाहूंगी, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है ना, वो आपका पासवर्ड होती है। उस Okay. डेट ऑफ बर्थ से वी कैन जज, वी कैन नो अबाउट द पर्सनालिटी, पोटेंशियल पता है, तो आप अपने को सही रास्ते पे ले जाकर चुनाव करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। Right. तो आपका So, क्वेश्चन और आपकी डेट ऑफ बर्थ। मेरा क्वेश्चन करियर ओरिएंटेड ही है. एंड पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ। माय डेट ऑफ बर्थ इज 20 जनवरी 1995. ओके, आपकी डेट ऑफ Which- बर्थ है 20 जनवरी 1995, राइट? जी So जी. you are number two. Number two people are always artists, very good artists. Where they can be a writer, they can be a linguistic expert, they can be a fiction writer, they can be a, and since you are like 1995, तो आपके पास विल पावर बहुत स्ट्रांग है, आपके नंबर्स कहते हैं। सो आप जिस चीज पे फोकस करके आपको फोकस करना है और उस पे बने रहना है, उसको पकड़ के रखना है, उसको छोड़ना नहीं है। बहुत सारे लोग आएंगे रास्ते में, बोलेंगे आपको पथ से भटकाने की कोशिश भी करेंगे। सिंस यू आर वेरी सेंसिटिव एंड ट्राई टू लिसन टू एवरीवन, सो ट्राई करें कि जो मन करता है वो करें और किसी की बात ना सुने, बिकॉज आपकी जिंदगी में आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं, बिकॉज आपके नंबर्स बहुत पावरफुल हैं। और अगर आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, यश कीर्ति मिलने वाली है, बहुत आपका नाम होने वाला है, तो उसके लिए अपने आप को तैयार कर लें कि नेवर एवर ट्राई टू लिसन टू एनीबडी। हाँ, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख सकते हो, सीख करके आगे चलो, वो अच्छी बात है, सीखना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ के चलते अगर मैं ये कहूँ कि ये टाइम जो है वो लर्निंग और विजडम का है, पढ़ाई करने का है, तो ये आपको इस टाइम करना चाहिए। और जहाँ तक बात आती है कि थोड़ा एक जैसे you can say take a pause and start learning or start doing something like this, उसके बाद एकदम से लाइमलाइट पे आ जाना है। ये आपकी जिंदगी होने वाला है। आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बनी हैं, आप एंकरिंग कर सकती हैं, आप अच्छी एक ऑरेटर हो सकती हैं। लाइक आपका फ्यूचर में बहुत बड़ा देखती हूँ, मे बी टीवी और जर्नलिज्म में हो सकती हैं। मतलब एक अच्छी आर्टिस्ट हैं, और फिर आपके अंदर जो क्रिएटिविटी का तड़का है ये जबरदस्त है। तो वो दोनों चीजें मिलाकर आपको जबरदस्त आप आगे बढ़ने वाली हैं। तो आप जर्नलिज्म में जाएं या आर्टिस्ट बने या एंकरिंग करें, कोई भी चीज की, मतलब कोई भी शो, अपना खुद का शो प्लान करें, ये सब कर सकते हो। डिजिटल so वर्ल्ड much. में आपका भविष्य बहुत बड़ा है, बहुत सुरक्षित है। देखते हैं राहें कहाँ लेकर जाती हैं हमें. अभी हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पे आया है लकी अरोड़ा जी का, एंड इनकी डेट ऑफ बर्थ है 26/1990. हाँ, तो इनके पास बहुत अच्छी चीज है कि कमिटमेंट है, और नंबर 2 है ये भी। तो 2 नंबर के लाइफ में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन चलता है, पता चलता है कि कभी बहुत आगे बढ़ेंगे, कभी थोड़ा डिप भी मारेंगे। तो स्पेशली क्वारंटीन टाइम में नंबर 2 को, जैसे आपका भी नंबर 2 है, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि एंजाइटी में ना जाएं या फिक्र ना करें। जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो अपने आप को बार बार बूस्टअप करना हाइज पड़ेगा। एंड लोज. यस, लेकिन हाइज एंड लोज, मेरे को ये लगता है कि ऐसे लोग जो है वो, जैसे लकी जी हैं, रॉक स्टार हैं, नंबर 99 है, वो भी बड़ा अच्छा फेमस होने वाले हैं, इंसान है, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और सिंगर है तो आर्टिस्ट है, मैंने बोला नंबर 2 वाले आर्टिस्ट होते हैं, और यहाँ पे 6 भी है, तो वीनस का इफेक्ट बहुत अच्छा है। तो इनको जल्दी जल्दी लाइफ में काम मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, अपॉर्चुनिटीज के चलते आगे बढ़ जाएंगे। सो मैं इनको ये बोलूंगी कि ऑल द बेस्ट। आप जिस भी फील्ड में अभी हैं उसी फील्ड को पकड़ के रहो, डाइवर्ट ना करो, आगे बढ़ो, पक्का कल के रॉक स्टार आप हैं। I'm sure he's listening to it and getting excited and happy over it. So Lucky Yes. जी, you're very lucky. Keep it up. Keep on doing your great work. अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है
इनका नाम है संजना कत्याल. जी. She's my mother. Okay. So Mama Okay. wants to know that she wants to start her legal practice in Uttarakhand after the lockdown. Will it be viable? उनका She's a lawyer. उनका And डेट इनका ऑफ बर्थ. date of birth है 12 फरवरी हम्म. 19. 1970. ओके. सो अगर मैं देखूं, इनका नंबर है 3, तो 3 नंबर वेरी गुड. एंड अगर हम कोश इनका अगर आगे दूसरे नंबर देखें तो वो भी नंबर 3 और 4 है. तो इनके पास प्रैक्टिस करने के लिए नंबर बहुत अच्छे हैं. अगर मैं ये कहूँ कि इनका अभी पीरियड चल रहा है 9, अभी ये शुरू करेंगी ये साल के जून जुलाई के बाद, मान लो करती हैं, तो शुरू करने से धीरे धीरे बनेगा. लेकिन नेक्स्ट ईयर विल बी वेरी गुड ईयर फॉर हर प्रैक्टिस. तो ये कर सकती है, इनको जरूर करना चाहिए. यहाँ पे मैं इनके लिए कार्ड भी देखूंगी. संजना जी, आपके लिए कार्ड देख रही हूँ. ये काम आपके लिए जरूर अच्छा है. ये बहुत अच्छा कार्ड आया है. ये आपके Wow. पैशन का कार्ड आया है. हो सकता है इनका पैशन हो ये सब करना, तो आपको जरूर करना चाहिए और आपको इसमें बहुत सफलता मिलने वाली है. You are meant to be a lawyer. Just go for it. All the best. मैं भी बहुत सालों से मन में पढ़ाई की होगी, इच्छा होगी करने की, तो Yeah. जरूर करना चाहिए. हमारे कार्ड्स ने कहा है बैठे नहीं रहना है, काम करने की जरूरत है. तो आप काम करें संजना जी, आगे बढ़ें और अपनी जिंदगी को सुरक्षित करें. जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि जिंदगी एक ही बार मिलती है, तो आई थिंक हमारी जितनी भी चाहें वो हमें पूरी कर लेनी चाहिए. कहीं कल हम काश ना कहते रह जाएं. बिल्कुल. So we should बिल्कुल. go for it if you love it, if it's your passion, and of course, ma'am has already told us that you are going to get success in it. Yes. Now, our next question is from Himesh Dikshit, and इनकी date of birth है 28 March Right. 1994. ये जानना चाहते हैं कि इनके लिए कौन सी लाइन ठीक रहेगी. Which field? Is it medical, entertainment और political? देखिए, नंबर 1 है. नंबर 1 होता है सन का, और सन को शाइन करने से कोई रोक नहीं सकता. और नंबर 1 जो है, यहाँ पे ये कहना चाहेंगे कि ये मेडिकल भी कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं, और ही इज नंबर सेज ही इज लाइक अ पॉलिटिशियन. ऑनेस्टली स्पीकिंग, नंबर तो पूरे भरपूर पॉलिटिशियन वाले ही हैं. यहाँ पे मैं ये देख लेती राजनीति हूँ, की पाठशाला से भी जुड़े हुए हैं, तो he is connected to a lot of political people all around. ये इनबॉर्न जो है पॉलिटिकल लीडर बनने वाले हैं, मैं बता रही हूँ Wow. आपको. और यहाँ पे इनके कार्ड देख लेती हूँ कि इनको पॉलिटिक्स में जाना चाहिए या इनको, अगर इनको शॉर्ट लिस्ट करना है तो मैं कार्ड की हेल्प जरूर लेना चाहूंगी श्रेया यहाँ पे. कि क्योंकि इनके नंबर्स में इतनी पावर है कि ये तीनों चीजें साथ करना चाहें तो भी कर सकते हैं. Wow, ये भी that's बात amazing. है. और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के पीछे नहीं रहेंगे. मे बी अगर पॉलिटिक्स में भी जाते हैं तो स्पोक्स पर्सन बन सकते हैं, क्योंकि वो भी एंटरटेनमेंट और पॉलिटिक्स को जोड़ता है आदमी. Linked है. मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पॉलिटिक्स और एंटरटेनमेंट दोनों बहुत अच्छा है इनके लिए. पॉलिटिक्स में देखिए ये किंग का कार्ड आया है, तो ही इज अ किंग इन पॉलिटिक्स. एंड एंटरटेनमेंट तो चलेगा ही चलेगा. और अगर साथ में, बिकॉज इन दीज डेज जैसे हम कोरोना को देखते हैं या ऐसे देखते हैं, तो मेडिकल इंडस्ट्री भी बूम पे जाने वाली है. तो मेडिकल इंडस्ट्री का साथ में एक बिजनेस भी हो सकता है. तो बिजनेस भी अगर इनको खोलना है तो वो खोल सकते हैं. इक्विपमेंट का में भी, जैसे अभी एकदम सडनली इतनी डिमांड बढ़ी है, तो अगर मेडिकल का जो उसका कार्ड भी इनका बहुत पॉजिटिव आया है. अगर ये करना चाहते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी को कह दें कि भी किसी के साथ पार्टनरशिप में भी करना चाहिए, कि कोई करता रहे और ये अपनी तरफ से तो सपोर्ट तीनों फील्ड के लिए सक्सेसफुल रहेंगे. He can go anywhere. बिल्कुल. Yes. That's amazing. That's beautiful. Now I have a question from उत्कर्ष उपाध्याय. मैं इनका पूरा क्वेश्चन रीड कर देती हूँ. He would like to know that will journalism as a profession is going to be his right decision because he is stepping into journalism. और इनका डेट ऑफ बर्थ है 30th January 2001. So he is a budding journalist. Okay. तो उत्कर्ष को ये कहना चाहूंगी कि आपका नंबर है 3 मतलब गुड मेमोरी एंड क्रिएटिविटी का एक्सप्रेशन ऑल्सो, जो कि आपको जर्नलिज्म में चाहिए. जो मैंने आपके लिए कार्ड उठाया है वो है जस्टिस. यानी कि आपको जो आपने सोचा कि जर्नलिज्म में जाना है या स्टेप डाउन कर रहे हो,
तो आपको जस्टिस मिलेगा। आपके नंबर ये कह रहे हैं कि दिस कैन बी अ वेरी गुड, आपकी जो ये स्टेप है फॉरवर्ड जा रहे हो तो बिल्कुल सोचे समझे बिना जाओ। हमारे कार्ड ये कह रहे हैं कि जर्नलिज्म में आपका फ्यूचर बहुत जबरदस्त है। जितना आप टाइम मनी एनर्जी देंगे, आई मीन टू से जितनी एनर्जी देंगे उससे ट्रिपल आप निकाल लेंगे। बहुत जल्दी ये भी Wow. फ्यूचर बहुत बड़े जर्नलिस्ट बनेंगे। It's the right direction you और have chosen for yourself. श्रेया, और आपका फर्स्ट पार्ट मैं आंसर करना चाहूंगी कि कैन एग्जैक्ट फ्यूचर बी डिपिक्टेड फ्रॉम टैरो कार्ड रीडिंग। सी एग्जैक्टली फ्यूचर में क्या होने वाला है वो तो भगवान भी आपको नहीं आके बता सकते। ये आपको एक डायरेक्शन दे सकती है और इस डायरेक्शन में जब तक आप अपना हार्ड वर्क नहीं करेंगे, अपनी इंटेंशंस नहीं पुट करेंगे, नोबडी कैन मेक यू सक्सेसफुल। बिल्कुल सो इट्स श्रेया द डायरेक्शन आपने वी आर सही गिविंग। कहा, सही कहा, क्योंकि हमने आपका पोटेंशियल देखा कि आपका पोटेंशियल क्रिएटिविटी में है। अब क्रिएटिविटी की भी 1000 लाइनें हैं। आप जिस चीज में एग्जैक्टली। एफर्ट लगाएंगे वही चीज आपका ग्रो करेगा। एंड सिंस यू वेरी। आर वेरी गुड इन राइटिंग ऑल्सो, ये 3 नंबर वाले लोग लिखने में बहुत अच्छे होते हैं। जैसे ओके। स्क्रिप्ट राइटिंग करनी हो तो बहुत अच्छा है। तो ये कहना चाहूंगी कि हम सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं। अब उस पे कितना आप एनर्जी लगाते हो, कितनी मेहनत करते हो, आपको मेहनत तो खुद ही करनी पड़ती है। So Utkarsh is thanking you, ma'am, and I'm sure that we are going to have a great, great journalist in the coming future. He's already doing जी, a lot of work, I can see. Now, my next question is from Lehek Malhotra. लहक को बोलना चाहेंगे, ये भी 29 है, यानी नंबर 2 है इनकी लाइफ। लेकिन ये बहुत इंटेलिजेंट है और इनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। इनको किसी के आइडियाज नहीं चाहिए, ये खुद के लिए जो सोच लेती हैं वो कर लेती हैं। इनको That's कोई हिला नहीं सकता। external मतलब ये motivation नहीं चाहिए। कुछ न्यू बिगिनिंग फॉर श्योर इनकी लाइफ में होने वाली है इस अप्रैल के बाद। तो अभी कल इनका बर्थडे परसों गया है, इनकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो रही है और न्यू बिगिनिंग जॉब की भी हो सकती है। Okay. मुझे ये लगता है कि जैसे ही ये जॉब अटेंड करेंगी उसके जॉब के थ्रू भी हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो एक तरह Social का वो भी masters in social work. I think it's again about education only. बिल्कुल। लेकिन अभी मास्टर इन सोशल वर्क नहीं करना है। Okay. इनको अगर जॉब मिल रही है प्रायोरिटी पे, पहले जॉब कर ले। ओके सो आई थिंक अगर आपको कोई जॉब ऑप्शन अभी मिल रहा है सो दैट इज अ रियली गुड ऑप्शन एंड एज वी कैन सी इन योर कार्ड्स दैट वही आपका एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी होगा ऑन द जॉब ट्रेनिंग। सो इफ यू हैव अ जॉब इन हैंड गो फॉर इट एंड इट्स गोइंग टू बेनिफिट यू। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फ्रॉम ओंकार ग्रोवर एंड इनकी डेट ऑफ बर्थ है 2/9/1992। आज सब लोग नंबर 2 आ रहे हैं, देख लो। जी, और ये जानना चाहते हैं अपनी फ्यूचर डायरेक्शंस के बारे में। देखिए नंबर 2 है, सेंसिटिव है, इमोशनल है। ये बोलना चाहूंगी कि स्पेशली आपके केस में डोंट वेस्ट योर टाइम। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, स्पेशली इन रिलेशनशिप। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे फोकस करना है। और ये भी बताऊंगी कि एक रिलेशनशिप आपका जाएगा फिर दूसरा आएगा। आपकी जिंदगी में आपको फोकस अभी रिलेशनशिप को ना करके जिंदगी में सेटलमेंट की तरफ जाएं। और सेटलमेंट की तरफ जाएंगे तो आपको स्टेबिलिटी भी लाइफ में आएगी और आपकी ग्रोथ भी उसमें होगी। सो मेरा आपसे गुजारिश है। और काम के लिए मैं कार्ड उठाती हूँ तो बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। और पर्सनल लाइफ को लेकर थोड़ा गड़बड़ का कार्ड आया है, तो पर्सनल मामले साइड में रख दें और प्रोफेशनल मामले में आगे बढ़ें, तो अपने आप बाद में बाकी चीजें सब ठीक हो जाएगी। सो ओंकार, अभी आपका टाइम है थोड़ा सा अपने करियर के ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करने का। रिलेशनशिप्स इज नॉट अ गुड आइडिया राइट नाउ, दैट्स व्हाट कार्ड्स आर सेइंग। और मे बी एंड समटाइम आप क्वारंटीन में हैं और आप सोचते हैं कि थोड़े लो फील करते हैं। ये भी हो सकता है। कभी कभी हम रिलेशनशिप की बात करें तो इनको लो फील नहीं करना है। इनको ये सोचना चाहिए कि अभी आगे क्रिएटिव तरीके से कैसे अपने लाइन में ग्रो कर सकते हैं। ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फ्रॉम सुरेश अरोड़ा। He wants to know about his business. ओके, इनका डेट ऑफ बर्थ? इनका डेट ऑफ बर्थ है 13/8/1995। मैं इनके बारे में आपको बताती हूँ कि नंबर 4 हैं, काफी
सिस्टम और डिसिप्लिन को लेके चलते हैं, क्रिएटिव भी हैं, बड़ों की भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इनके पास भी गुड ह्यूमैनिटी के नंबर हैं, पैसे भी कमाएंगे खूब सारे, और जहाँ तक बात आती है विल पावर भी स्ट्रांग है। पर एक चीज जैसे हमें लगता है ना कि कई लोग खाली प्लान ज्यादा कर लेते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते, तो इनकी लाइफ में भी इसी चीज की कमी है कि ज्यादा प्लान कर लेंगे लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उतना नहीं हो पाएगा। सो फोकस करना है, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है इनका। ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, तो यहाँ पे मैं कार्ड देखना चाहूंगी कि ट्रांसपोर्ट मतलब ये जानना चाहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स। ओके, सो ये आया कि बहुत अच्छा है, इसी बिजनेस में रहें, लेकिन साथ ही साथ इस बिजनेस को, इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है और इस बिजनेस में भी बहुत पोटेंशियल है आने वाले टाइम में, बिकॉज आजकल जैसे होम डिलीवरीज हो रही है बहुत ज्यादा, लॉजिस्टिक काम आएगा बहुत ऐसा, तो इनको लोगों की टच में रहना चाहिए, अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, लोगों नेटवर्किंग, के, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर नेटवर्किंग इन फैक्ट। यस, तो सबसे कनेक्शन बना के चले, और ये बिजनेस का आगे रिजल्ट कैसा रहेगा जो बोल रहे हैं, और या फिर साथ में इनको नया बिजनेस भी चालू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आया है कि इस बिजनेस का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा अगर वो पूरी तरह से नेटवर्किंग करके काम करते हैं, बिकॉज इनके पास क्या है, आइडियाज बहुत है, प्लान्स बहुत है, उतना अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है या आप अपनी लॉजिस्टिक सर्विसेज की जानकारी लोगों तक नहीं देते हो, तो घर बैठ के कोई बिजनेस देने वाला नहीं है। सो डिजिटली आप कैसे, बिकॉज आजकल तो ट्रैकिंग सिस्टम इतना अच्छा प्रमोशन, है, इन प्रमोशन फैक्ट करें, प्रमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, सो सो आप बिजनेस बहुत अच्छा है। प्लान कर रहे हैं, आपके जो प्लान्स हैं काफी अच्छे हैं, बट उनको इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना है, चैनलाइज किस तरीके से अपनी राइट एनर्जीज को राइट डायरेक्शन में करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बट डेफिनेटली दिस लाइन इज वेरी नाइस फॉर यू, यू शुड गो फॉर इट एंड कीप ऑन डूइंग योर ग्रेट वर्क। और फिर नए आइडियाज भी देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट इंडस्ट्री से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, खाली एक इंडस्ट्री से स्टक अप ना रहे। अगर लॉजिस्टिक में भी है तो खाली एक जगह ना रहे, उनको अलग अलग एरियाज में इंडस्ट्रीज के साथ कनेक्ट होना है, ऐसा। Okay, so I hope he has got his answer. There's another question we have, and that is from Garima Gupta. ये इनका डेट ऑफ बर्थ है 26 अक्टूबर 1997, ओके, एंड ये जानना चाहती हैं अपने फ्यूचर के बारे में। गरिमा आपकी डेट ऑफ बर्थ है, नंबर अभी ये जॉब भी कर रही हैं एज अ स्टोर मैनेजर समवेयर। गरिमा को ये बोलना चाहेंगे कि थोड़ा इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें 26 नंबर, ऐसा 8 नंबर होता है, लोग कहते हैं 8 नंबर अच्छा नहीं है, मेरे को ये लगता है इनको जो सोचते हैं वो मिल जाता है, उससे पहले मिल जाता है। So she is a rock star and she is going to be she is very action oriented, she is very good person, अच्छा काम करने वाली है। और गरिमा को अगर मान लो अभी जैसे क्वारंटीन टाइम में जो स्टोर मैनेजर हैंगे, तो ये और अच्छा है कि अपने स्टोर को ऑनलाइन कर सकती हैं, मतलब अगर ये किसी के लिए काम भी करती हैं तो इनकी लाइफ में भी बहुत एक्सप्लोर कर सकती हैं, और इनको जिंदगी में बहुत कुछ मिलने वाला है, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये कार्ड देखना चाहूंगी कि शी विल बी लाइक दिस टाइम इज नंबर 4, यानी राहु का टाइम इनके ऊपर आ रहा है, क्योंकि 2020 इज अ राहु। ऐसे टाइम में यू नीड टू बी केयरफुल, आपका फोन खराब हो सकता है, बिकॉज अब टेक्नोलॉजी से काम करना है, आपका कंप्यूटर लैपटॉप का ध्यान रखना है, तो आपको अपनी टेक्नोलॉजी का ध्यान रखना है अपनी, यानी कि अब तो सबसे ज्यादा प्रेशियस हो गई है टेक्नोलॉजी, राइट। ट्रू। इनके जॉब को लेकर इनको फिक्र हो रही है, पक्का से हो रही है, क्योंकि पता नहीं है कि वो स्टोर कब खुलेगा और कैसे खुलेगा, बिकॉज मॉल्स में अगर स्टोर है तो अभी तो कुछ गारंटी नहीं है, राइट। तो लेकिन ये आगे आज की सिचुएशन में आ रहा है ये कार्ड कि लाइक बंधी हुई है और लाइक शी कांट सी एनी अपॉर्चुनिटी अभी तक। तो फिर आगे सिचुएशन में कोई फिक्र करने की जरूरत है या नहीं है, ये देख लेती हूँ। बल्कि इनको आगे जिंदगी में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी श्योरिटी पक्का मिलने वाली है। मुझे लगता है कि जब लाइफ में कोई बड़ा बदलाव आ रहा होता है उसके लिए ये तैयार हो रही हैं, उस बड़े बदलाव को लेकर। और जॉब चेंज इनको खुद को नहीं करनी है अभी, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू जॉब चेंज। अगर उसी में अगर ऑनलाइन कुछ सर्विसेज या स्टोर देख सकती हैं तो इनको जरूर देखना चाहिए।
So, Garima, I hope you got your answer and you're going to follow it. Your future is really bright, as we have heard, and all the best. बिकॉज शी इज हैविंग गुड क्वालिटीज इन हर एंड जो पर्सन मेहनत करना जानता है और ये मेहनत करना जानती है और जो मेहनत करता है उसको कोई ना कोई नई चीज मिल ही जाती है करने के लिए. Exactly. I always say that hard work and honesty, if not by anybody else, is always cherished and respected by God. So आप जब मेहनत बिल्कुल. करें और आप honest हैं तो आपको भगवान जरूर उसका अच्छा फल देता ही है. जी. हमारे पास एक और क्वेश्चन आया है अभी शशांक चचन का एंड ये इनका डेट ऑफ बर्थ है 12 अगस्त 1995. बट शशांक आपने अपना क्वेश्चन तो दिया ही नहीं है हमें, सो प्लीज पोस्ट योर क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल. देयर इज नो नहीं, पर क्वेश्चन. हम ये बोलना चाहेंगे शशांक को, जब तक कि ये बहुत ज्यादा क्रिएटिव हैं, इंटेलिजेंट हैं, विल पावर बहुत स्ट्रांग है, इनको भी एक्शन पे फोकस करना है और साथ ही साथ इनके पास जो कमी है वो ये है कि वो बहुत प्लान ऑर्गेनाइज कम है, मतलब लेजी हो सकते हैं किसी चीज को लेकर. गरिमा हमें थैंक्स बोल रही हैं मैम, आपको थैंक्स बोल रही हैं गरिमा, और वो कह रही हैं यस आई विल डेफिनेटली फॉलो योर पाथ व्हिच यू हैव शोन टू अस. एंड शशांक ने भी आपको क्वेश्चन दिया है. ही वांट्स टू आस्क रिगार्डिंग हिज बिजनेस. ओके, सो यहाँ पे बिजनेस का कार्ड उठा लेते हैं और फ्यूचर बिजनेस और इसी बिजनेस में आगे रहेंगे. तो यहाँ पे कार्ड आ रहा है बहुत पॉजिटिव. अभी चाहे कुछ भी ना अच्छा दिख रहा हो, लेकिन अभी आने वाले टाइम में जून जुलाई के बाद से थिंग्स विल बी एब्सोल्युटली फाइन एंड योर बिजनेस विल बी डूइंग वेरी वेल. तो दिस कार्ड इज फॉर बिजनेस, बहुत अच्छा करने वाले हैं. और अभी जो नेगेटिव थॉट आ रहे हैं दिमाग में वो सब लाने की जरूरत नहीं है. Alt, clear, delete of negative thoughts in your life. So there should be no room for negativity because that's going to really destroy the good destiny which is meant for you. So आप वो negative energy मत दीजिएगा गलती से भी. Future is going to be very nice. Then Himesh wants to ask you, Himesh Dikshit, जी, फैमिली जॉब के लिए प्रेशर करती है. अच्छा, हमने डिस्कस किया था अभी हिमेश के बारे में कि इनके लिए पॉलिटिक्स और मेडिकल और एंटरटेनमेंट तीनों फील्ड्स बहुत अच्छी रहेंगी, बट इनकी फैमिली इनको प्रेशराइज करती यू नो, ये जो ऐसा पर्सन है ये किसी की बात सुनने वाला नहीं है. एक्चुअली जॉब में भी किसी की बॉसगिरी झेलने वाली नहीं है. तो जब किसी की बात सुन नहीं सकते तो वहां पे क्या होता है, टिकने में बहुत परेशानी होती है. बिकॉज व्हेन यू आर नॉट लिसनिंग टू अदर्स एंड जब आप किसी के यहाँ काम करते हैं तो आप अथॉरिटी तो आपकी कोई और होती है, आपको रिपोर्टिंग तो कहीं करनी पड़ती है. सो ये ऐसे इंसान है जो दूसरों की रिपोर्टिंग ले सकते हैं, दे नहीं सकते. सो हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको जॉब करके कुछ एक्सपीरियंस गेन करना है तो यू मस्ट डू इट. बट मुझे लगता है कि आप ऐसे इंसान हैं, आपके लिए बहुत सारे लोग जॉब करने वाले हैं. सो ये आपको डिसाइड करना है. और जो जॉब भी करेंगे वो थोड़े दिन ही करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे कि 10 साल एक ही कंपनी में कर रहे हैं, नहीं करेंगे. पर ये बात पक्की है कि यू नीड टू बी लाइक इफ ही इज होल्डिंग समथिंग, लाइक अगर कोई शो कर रहे हैं मान लो, तो ये शो उनके डिसीजन से चलने वाला है, ये किसी और की डिसीजन को मानने वाले नहीं है. एंड ही अग्रीज टू दैट. और यहाँ पे ये सेम क्वेश्चन जो है ना, ये मेरा भी मेरे लिए, दैट एम आई अ पर्सन मेंट फॉर जॉब्स और शुड आई जस्ट लाइक बी ऑन माय ओन, बिकॉज आई रियली. श्रेया, मैं आपको बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगी जॉब करने के लिए. बिकॉज आपके नंबर में इतनी ज्यादा यू कैन से कि पावर है. यू नो, एक इंसान होता है ना, सपोज यू आर डूइंग जॉब एंड यू आर गिविंग योर 24/7 फॉर अदर पीपल. मुझे लगता है कि आपको एक एक ईंट लगाकर अपना पूरा महल खड़ा करना चाहिए अपने लिए. तो अपनी एनर्जी को एक्सपीरियंस करने के लिए आपने जॉब किया हो या कर रहे हो या कुछ भी ठीक है, लेकिन वो अच्छी बात है. बिकॉज यू आर लर्निंग सो मेनी थिंग्स, गुड थिंग्स. इफ यू आर वर्किंग फॉर समबडी, आपको तरीका आता है काम करने का, और फिर कभी न कभी तो सीखना भी पड़ता है ना आप खुद से. पर आपके अंदर जो पावर है उसमें मुझे ये लगता है कि इफ यू सो अ सीड फॉर योर ओन कंपनी, देन वो बड़ा छायादार पेड़ बनेगा जिसके नीचे बहुत सारे लोग छाया लेंगे. सो ट्राई फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, यू नीड टू थिंक फॉर योर ओन कंपनी.
I'll definitely start working. वैसे भी क्वारंटाइन में हमारे पास बहुत उसके सारा बाद सोचने के लिए जितने लोग टाइम भी है. हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि उसके लिए कंपनी का नाम, कंपनी का लोगो, कंपनी का कार्ड, अगर आपको जिंदगी में सफल होना है, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है. आपका नाम का स्पेलिंग, आपका सिग्नेचर, ये हम कहते हैं कि सारी एनर्जीज को सिंक करना बहुत जरूरी होता है. और आपका मोबाइल नंबर, क्योंकि जो चीजें आप अपने साथ रखते हो उसको सारी, अगर और आपको लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, तो ये सारी चीजों को कैलिब्रेट करना और उसको अपलिफ्ट करना, अगर आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना, ऐसा होना चाहिए कि जैसे डेट ऑफ बर्थ है और कंपनी का नाम एनिमी नंबर पे है, तो भी आपकी ग्रोथ में प्रॉब्लम्स आते हैं. ऐसे लोग एवरीडे ऑब्स्टिकल देखते हैं, एवरीडे काम नहीं बन रहा देखते हैं, एवरीडे ये मुश्किलें आ रही हैं, मतलब आउट ऑफ द वे जाकर कोई मुश्किल आ जाएगी. तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आप कोई काम करें, अपनी कंपनी का नाम, अपनी कंपनी का लोगो, लाइक जैसे अभी मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि जैसे आप जैसे हाथी देखते थे पहले हम, हर एलिफेंट जो थे हर शादी के कार्ड पे होते थे. क्यों होते थे? हर महल के बाहर हाथी होते थे. हर हाथी सिंबल एक प्रोटेक्शन का और स्टेबिलिटी का Uh, होता है. एग्जांपल दे रही हूँ. and जैसे knowledge शेर है, also. It's like it is meant for knowledge as well. यस, जैसे Most शेर है, knowledge. हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो लोगो है वो शेर है. Hmm. आप देखो कोई भी मंदिर, कोई भी गुरुद्वारा बिना शेर के पावर की सिंबल के नहीं है. मंदिर Right. गुरुद्वारे के बाहर भी शेर होते हैं. आप Hmm. कहीं भी चले जाओ, आप स्पेन चले जाओ, आप लंदन का ट्राफालगर स्क्वायर चले जाओ, या जहां पे भी मैं गई हूँ, मुझे दूर से वही चीज नजर आती है जो सिंबलिक हम देखना चाहते हैं. तो जहाँ पे आप, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका लोगो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. लोग जो ना इस चीज पे फोकस ही नहीं करते लोग. Very सो true. आपको ये फोकस करना है. और फिर अगर आप सारी चीजों को एक तार में पिरो लेते हैं तो वो एक बहुत सुंदर नेकलेस बन जाता है. और वो नेकलेस आपके ऑरा को एनहांस करता है. आपका ऑरा यानी आपकी एनर्जीज. एंड सम Hmm. टाइम यहाँ पे ये होता है कि कभी कभी आप किसी ऐसे इंसान के साथ होते हैं, आप बैठते हैं, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. दैट मीन्स योर Right. ऑरा इज नॉट मैचिंग. ऐसे ही ऑफिस Hmm. में होता है कि आप काम कर रहे हैं 24 घंटे, लेकिन घर आते हैं तो बिल्कुल ड्रेन्ड होते हैं. तो Drain उसका feel मतलब करते ये हैं. है कि आपकी एनर्जीज उस इंसान के साथ जिसके साथ काम कर रहे हो, या आपके जैसे, जरूरी नहीं है कि आपके बॉस, आपके कुलीग्स भी हो सकते हैं. और यहाँ पे पॉजिटिव भी सोचो कि आप अपने ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, इंटैक्ट कर लो अपनी एनर्जीज को, कि यू कैन इन्फ्लुएंस अदर, नॉट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय But the पीपल. thing is that ultimately, like I have also experienced the kind of situation you are telling me. Ultimately, if you are a person who's sensitive and who's clean with your own aura, you tend to feel drained. और कहते हैं ना, एक रबर बैंड को आप खींच रहे हो, खींच रहे हो, खींच रहे हो, बट उसकी भी एक लिमिट है, वो टूट जाता है. तो एक ब्रेक बिल्कुल. पॉइंट तो आता ही है. पर एक यहाँ पे साल, ये दो ना, साल, 3 यहाँ साल. पे क्योंकि आप इस तरह से सोच रहे हो, इसको ये ना सोचकर जो आपने लर्निंग किया, या जो आपने अपना टाइम कंस्ट्रक्टिवली यूज किया, या उससे जो हमने सीखा और अपनी लाइफ में, यानी कि आज के 20 साल बाद भी आप उस चीज को अप्लाई करोगे अपनी लाइफ में. जो आपने हमेशा फोकस करना चाहिए, जो आपने गेन किया, जो आपने Right. माइनस किया उस पर फोकस नहीं करना. तो Yeah, आज के that बाद makes you feel happy. you should be always thankful to all people, those who are around, and grateful कि अगर किसी ने हमें गलत एक्सपीरियंस से भी बहुत कुछ सिखाया है, तो आई थिंक वो गलत एक्सपीरियंस आपको तो बहुत अपलिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि आप पॉजिटिव हो. मैंने अपने मैम और आपको एक इन्फॉर्मेशन इस केस में सीखी है, और वो मुझे काफी हेल्प करती है, मे बी आप सब लोगों को भी करे, कि जिस भी इंसान ने आपको हर्ट किया है, बस फॉरगिव करो और ये बोलो कि मैं खुद को भी फॉरगिव कर रही हूँ, टू गिविंग पेन टू माई सेल्फ, माई सोल, एंड उस इंसान को भी फॉरगिव कर रहा हूँ या कर रही हूँ क्योंकि वो मेरी क्लियर इंटेंशंस को समझ नहीं पाया. So बिल्कुल. this is the thing which really relaxes you and releases the श्रेया, other person बिल्कुल also. आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आज की डेट में जिंदगी इज वेरी शॉर्ट, राइट. और उस जिंदगी में अगर आपने 4-5 साल आपने उस पर्सन के ऊपर वेस्ट कर दिए, और आपने अपनी जिंदगी के बहुत अमूल्य क्षण उस पर वेस्ट कर दिए, तो वो करने की जरूरत नहीं है. अगर वही 5 साल अगर अपनी ग्रोथ में लगाए होते, अपनी उसमें लगाए होते,
तो आपकी जो लाइफ में आप आगे बढ़ रहे होते वो ज्यादा अच्छा होता इंस्टेड ऑफ नेगेटिविटी के। तो फॉरगिव करना इज द आइडियल पोजीशन, फॉरगिव एंड फॉरगेट, एंड हमेशा बोलो ब्लेस यू। अगर आप राइट किसी को एनिमी भी समझते हो कि आपको ऐसा लगता है कि वो एनिमी है या आपकी एनर्जीज को ड्रेन्ड आउट कर रहा है, एवरी मॉर्निंग यू नीड टू ब्लेस एवरी पर्सन, चाहे वो आपके लिए अच्छा है। मगर बस एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट साथ रहकर रोज लड़ने से अच्छा है कि दूर रहकर हम खुश रहें। तो वो बिल्कुल, चीज बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे होते कि हम खुद कितने टॉक्सिक हो जाते हैं किसी के लिए। सो दैट काइंड बिल्कुल। ऑफ थिंग, जब वो सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो प्लीज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू नो गेट अवे फ्रॉम दैट कंडीशन ग्रेसफुली। एटलीस्ट आपको नींद अच्छी आएगी, आप अच्छे थॉट्स ले सकते हैं, आप कंस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, आप किसी टॉपिक पे काम कर सकते हैं, और हो सकता है जिस पे आप काम कर रहे हो वो आपके हजारों हजारों लोगों के काम आए, इंस्टेड ऑफ कि जैसे अभी अभी क्वारंटीन में ही आई एम गेटिंग एवरीडे कॉल्स, दे दोज आर लाइक स्टेइंग विद द पार्टनर्स एंड स्टेइंग विद द फैमिली, दे हैव सो मेनी इश्यूज। देखिए, दो इंडिविजुअल कभी भी एक जैसे नहीं होते, वेरी ट्रू। और उन इंडिविजुअल्स को हम एक दूसरे से एक्सपेक्ट ज्यादा करते हैं, एक्सेप्ट कम करते हैं। हमेशा यू नीड टू एक्सेप्ट अदर्स, एंड एक्सपेक्टेशन जो दूसरों से है उसको डिलीट करनी है, क्योंकि जो आप कर सकते हो आप करो, जो नहीं दूसरों से एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं है कि आपको वो ये दे, आपको ये टाइम दे या कोई गिफ्ट दे। वो बात अभी ना वो सेंटेंस हम लोगों ने सुना ही है कि चेंज व्हाट यू डू नॉट लाइक और लाइक व्हाट यू कैन नॉट चेंज। सो दो ही ऑप्शन है, यस, जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं। सो बहुत ही अच्छी बात कही है श्रेया आपने, मैम, बिल्कुल। हमारे पास एक और क्वेश्चन है उपासना अरोड़ा जी का, एंड जी। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 दिसंबर हम्म 1978। हम्म She just wants to know, like she has asked one card for herself. सबसे पहले तो उपासना जो है वो बहुत ही ज्यादा फैमिली 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 फैमिली, आई मीन ट्राई टू ऑलवेज गिव इम्पोर्टेंस टू अदर्स। अब जैसे हम एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे थे, जो देता है ना उसको एक्सपेक्टेशन भी हो जाती है, Very तो true. कहीं ना And कहीं इसको भी ये ladies के एक्सपेक्टेशन होती केस में ज्यादा होता है, मतलब I've seen है। this बिल्कुल thing. बिल्कुल। तो स्पेशली यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि, और इनके लिए कार्ड उठाना चाहूंगी, और क्रिएटिव भी बहुत है, साथ साथ में सेंसिटिव भी बहुत है, इनकी लाइफ में अपनी भी लाइफ के इनको बारे में भी जानना चाहती हैं ये। ना पास्ट से काफी कनेक्टेड रहती है। तो इनको बोलो कि जिंदगी में आगे बढ़ो, पीछे मुड़ के मत देखो, जितना आप पास्ट में जाएंगी उतना आप दुखी रहेंगी, तो खुश इनको रहना है। इनको इनको हम मेरा एक शेर सुना देते हैं, दैट अर्ज किया है, कल जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा, कल जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा, कल जो होना है हो ही जाएगा, मगर इन दोनों की फिक्र में बंदे तेरा आज कहीं खो जाएगा। वाह, इरशाद इरशाद, बहुत ही अच्छा बोला आपने, कितनी अच्छी बात की है। फोकस ऑन द या फिर प्रेजेंट। श्रेया, इनके लिए मैं कार्ड उठाना चाहूंगी। जी। सो इसमें आया कि ओपन योर सेल्फ, ट्राई टू नॉट टू लाइक क्लोज बाउंडेड, एंड अपनी ब्लाइंड फोल्ड को खोलो, जो चीज नहीं देखना चाह रही हो। कि ऐसे कई बारी अपन खुद की सोच में इतने ब्लाइंड फोल्डेड होते हैं, खुद ही खुद सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, शेल में चले जाते हैं। और अपना आज भी खराब करते हैं, और कल भी, और परसों भी। वेरी सो ट्रू। प्रेजेंट, जैसे आपके शेयर के हिसाब से हमें रहना चाहिए प्रेजेंट में, और आपको सोचना नहीं चाहिए, आगे बढ़ो, क्योंकि अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगी उस थॉट से, जिस थॉट में आप अटकी हुई हैं, आपकी जिंदगी कैसे खूबसूरत होगी। खूबसूरत करने के लिए एक तो वेट एंड वॉच कीजिए, और अपनी जिंदगी की इस रिनोवेशन की घड़ी को पॉजिटिवली रेनोवेट कीजिए, एंड ट्राई टू चेंज एंड बिल्ड इट न्यू। और अगर कुछ नहीं कर रही है तो इनको एक्चुअली करना चाहिए कुछ ना कुछ, क्योंकि ये करेंगी नहीं ना जब तक, क्यों वो एनर्जी का यूटिलाइजेशन, एनर्जी बहुत है इनके पास, यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। तो जब एनर्जी यूटिलाइजेशन नहीं हो ना, तो इंसान को ऐसा लगता है कि समटाइम, नॉट विद हर, मैं ऐसे कहती हूँ, जब एनर्जी का सही यूज नहीं हो रहा होता तो कभी कभी ऐसे लगने लगता है कि इलनेस हो गई, सिक हो गए, या चैनलाइजेशन दैट्स ठीक वेरी नहीं है। ट्रू। प्रेशर कुकर जो होता है उसमें कितनी सारी एनर्जी एक्यूमुलेट हो जाती है, और जब अंदर वो पूरा हो जाता है तो फट जाता है। वैसे ही हम ह्यूमंस भी हैं, हमारे अंदर राइट, इतनी एनर्जी है, इतनी अच्छी वाइब्रेशंस हैं, हम लोग क्रिएटिव हैं, तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिवली यूज करना बहुत जरूरी है। अगर आप बिल्कुल। नहीं और यूज इनको, करेंगे तो यू विल गेट सफोकेटेड। इनके लिए मेरे पास एक टिप है कि ट्राई टू स्पेंड टाइम विद नेचर। तो प्लांट्स का ध्यान रखें इन दिनों, स्पेशली
प्लांट्स के अंदर पानी दें, या क्योंकि अभी आजकल कोई हेल्प वगैरह नहीं आ रही है, और अगर हेल्प भी है इनके पास तो भी शी कैन स्पेंड time with the plants whatever, and she can water the So, plant. Upasna ji, talk to a flower and you will definitely know joy. So that's really beautiful. I hope it has helped her and she's really going to make a change in her life. Upasna ji कह रही हैं, thank you so much. Love you both. Bless you both. Thank you, Upasna ji, and keep inspiring others and channelize your energy. Thank you, Upasna, for giving us compliments. ये बातें तो कभी खत्म ही नहीं हो सकती श्रेया. हाँ, मैं सब लोगों ने अपने करियर के बारे में डिस्कस किया, मैंने भी अपने करियर के बारे में डिस्कस किया, बट देन अब मैं जानना चाहूंगी थोड़ा सा आपसे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में. लाइक sometimes you tend to get that pressure from your family, your friends, that it's your marriageable age, go for it. So is it the right time? 20th January 1995 is your date of birth, right? Yeah. तो अगर कैलकुलेशन करें तो अभी ये टाइम चल रहा है 7, तो ये साल में जून जुलाई के बाद से आप अपने मैच को देखना चाहिए, सो दैट अगर कुछ फिक्स, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपको टाइम लगता है, एक दिन में तो नहीं होता ये सब, बिल्कुल सही है, आपको देखना चाहिए सो दैट नेक्स्ट ईयर तक आपका कुछ इस एरिया में कुछ फाइनलाइजेशन हो. पर इतनी जल्दी कुछ ऐसा होता नहीं है, बहुत जल्दी से. और फिर आपके डेट ऑफ बर्थ में ऐसा भी है कि आपको आपके टाइप का जब तक नहीं मिलेगा तो आप सेटल डाउन नहीं हो सकती, मतलब उस तरह का है. तो इन सब चीजों में, जैसे ये तो ऐसा है नहीं कि ये कोई सब्जी भाजी है जाओ और खरीद के लेके आ जाओ, ऐसा तो है नहीं. तो इस चीज में आपको पूरा टाइम देना पड़ता है टू सेलेक्ट द राइट पर्सन, टू मैं बी आज विद तक देम. अपने बारे में एक चीज नहीं जान पाई, दैट मतलब I sometimes believe that I'm very accepting person, but then sometimes I feel as if I'm very selective person. तो मैं ये चीज आज तक नहीं decipher कर पाई कि मैं क्या हूँ इस केस में. नहीं, यू आर सेलेक्टिव एंड यू कैन एक्सेप्ट अदर्स ऑल्सो. ये आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है. पर ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कल को आप कुछ काम करना चाहते हैं, लाइक जो अदर पार्टी है, आपका पार्टनर जो होगा, वो ऐसा होना चाहिए कि जो आप करना चाहते हो उसको अप्रिशिएट करें. ये नहीं कि कई लोग सोचते हैं कि वो बहुत रिच होना चाहिए, वो बहुत फेमस होना चाहिए, बहुत ये होना चाहिए. इस तरह की टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लगाओ, क्योंकि जो जैसे जब हमारी शादी हुई थी तो हमारे हस्बैंड भी जो बहुत ही सबसे कम उम्र में, कम रैंक और कोई पावर नहीं, कोई कुछ नहीं, वैसे ही होता है. तो मुझे ये लगता है कि धीरे धीरे होती है ग्रोथ, एक दिन में ही कोई महल माड़ियां खड़ी नहीं हो जाती. But the आपको मेहनत person should करते करते, respect you. That's the ultimate thing. ये सबसे इम्पोर्टेंट है. वो आपको और आपकी क्वालिटीज को, आपकी कैपेबिलिटी को, आपकी पोटेंशियल को रिस्पेक्ट करे, अप्रिशिएट करे, और जैसे आप हो आपको वैसे ही एक्सेप्ट करे. आपके अंदर कोई चेंज लाने की कोशिश ना करे. और जब आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो तो आपको बदले में रिस्पेक्ट चाहिए भी होती है. Exactly. और वो सूत्रधार है आपका जिंदगी का. तो आपकी जिंदगी में, अच्छा फिर ये यहाँ पे ये भी कहूंगी कि आपकी प्रोग्रेसिव सोच तभी हो सकती है जब सारा दिन कोई एनर्जी आपको कट ना करे. कोई आपकी प्रोडक्टिव तभी हो सकते हो आप लाइफ में. तो आपकी जिंदगी में ये 3-4 जो पी है आपको याद रखने हैं, स्पेशली क्वारंटीन टाइम में. एक तो आजकल आप प्रोडक्टिव सोचें, प्लानिंग करें आगे की. दूसरा, आपको प्रिकॉशन रखनी है इस क्वारंटीन टाइम में, स्टे होम स्टे सेफ वाली आइडिया अपनानी है. पार्टिसिपेशन करना है हर एक्टिविटी में जिसमें भी आप, मतलब इनफैक्ट घर में सब लोगों को सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करना है. और साथ में ये कहूँगी कि प्रोग्रेस की बात सोचनी है, सबकी, खुद की भी और सबकी भी. सकारात्मक सोच की बहुत जरूरत है. एंड यहाँ पर पॉजिटिविटी, definitely positivity can make you win anything. Positivity is the ultimate victory. हिमेश जी अपनी मम्मा के बारे में भी जानना चाहते हैं मैम. सो अभी हम कुछ 2-3 क्वेश्चंस और ले लेते हैं. और अभी इनकी मम्मा का डेट ऑफ बर्थ है 28/5/1975. इनकी मम्मा का जो डेट ऑफ बर्थ है, लाइक शी व्हाटएवर शी वांट टू डू वो करके ही रहेंगी, वो मानेंगी नहीं किसी की बात. सो आई थिंक इन्होंने ये डिटर्मिनेशन अपनी मॉम से ली है शायद. और तो इनके कार्ड में इनकी मॉम भी तो अच्छा है. लेकिन इनकी मम्मी का कार्ड उठाना चाहूंगी, क्या कहते हैं इनके कार्ड्स.
तो यहाँ पे आया है, जस्टिस है, पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा है, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ, स्पेशली जो इनको हेल्थ की ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और डेफिनेटली इनके नंबर्स जो है इनकी मम्मी से ही आए हैं, तो मेरे को ये लगता है कि मम्मी से ये चीज़ अच्छी सीख सकते हैं कि आपको ज़िंदगी में कोई भी चीज़ प्राप्त करनी है, उसके पीछे आपको मतलब यू हैव टू डिटरमाइन, बी डिटरमाइन। डिटर्मिनेशन। यस, सो डिटर्मिनेशन और परसिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपकी मम्मा के कार्ड्स बहुत वाइब्रेंट हैं, अच्छे हैं। दैट्स ब्यूटीफुल। यस। लॉकडाउन डेज में आप अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हैं आजकल? मेरे को तो स्पेशली मैं जो मेरा सब्जेक्ट है, मैं उसमें रोजाना कुछ ना कुछ रिसर्च करती हूँ। रोजाना हम ये देखते हैं कि मतलब आई एम रियली बिजी इन माई मेकिंग माई कंटेंट। एंड जैसे कि जो रेस्टोरेंट होता है उसको हर रोज ये जरूरत होती है कि हाउ दे नीड टू सर्व न्यू फूड, न्यू फ्लेवर्स, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है और नया वैसे भी आप प्रेजेंटेशन इतने सीखना सारे पड़ता है। लोगों को गाइड कर रहे हैं, दैट इज सच अ नोबल थिंग यू आर डूइंग एवरी डे। हाँ, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन मैं ये व्हाट बोलना कैन बी मोर चाहती हूँ ब्यूटीफुल देन दैट? कि वो तो करते ही हैं, और ये क्वारंटीन भी स्पेशली नई तरह की प्रॉब्लम्स लेके आता है। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले लोग कहीं पे भी चले जाते थे, अपना टाइम पास करके आते थे, लाइक राइट। घर से निकल गए थोड़ी देर के लिए, आप थोड़ी चीजों को भूल गए। अब आपको घर में ही रहना है, एडजस्ट करना है, और फिर हम एक फोन कॉल अवे है, लाइक हम फोन कॉल पे अवेलेबल है, तो इट्स वेरी इजी टू गेट सर्विसेज। हम अपना प्रेशियस टाइम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यहाँ पे, और श्रेया के कहने से Ma'am, I'm मतलब really very thankful. I'm really very thankful to you, because let me tell you guys that she doesn't have any time. पूरा दिन मैम बिजी रहती हैं, स्पेशली मेरे लिए टाइम निकाला है, ये इनका प्यार है, तो मैं ये ब्लेसिंग्स कहना है। चाहती So हूँ। thanks a lot. It means a lot. 8 November 1972. ओके, 8 नवंबर 1972। क्या जानना चाहती हैं ये? जी। She wants to have a reading. ये दूसरों के लिए हमेशा हेल्पफुल होती है और मेहनत करती है, मेहनत करना जानती हैं और एक्शन करना जानती है। आने वाले टाइम में इनकी जिंदगी में बहुत बेटर होने वाला है, अच्छा होने वाला है। सो जिस भी बात को लेकर इनके दिमाग में अभी प्रॉब्लम चल रही है, वो इशू जो है थोड़ी देर के लिए है, टेम्परेरी है, वो बहुत जल्दी डिलीट होने वाला है। ऑल्दो हो सकता है कि उनको लग रहा हो इस टाइम की वो बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन वो बड़ी प्रॉब्लम भी फटाफट निकलने वाली। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज आती है लेकिन जल्दी से चली जाती है, तो ऐसे ही होने वाला है। सो बिल्कुल फिक्र ना करें, और आगे इनकी जिंदगी बहुत अच्छी है। सो सभी दर्शकों से, स्पेशली श्रेया से थैंक यू करना चाहती हूँ। शी हैड गिवन मी दिस प्लेटफॉर्म, एंड आप सब लोगों से मिलने के लिए मुझे इसने खास बुलाया, और ये पॉजिटिविटी का जो बुके है हमारे साथ श्रेया है, और ये श्रेया ही चाहती है कि वो सबको पॉजिटिविटी दे दे। सो हम ये कहेंगे, हमेशा खुश रहे, हमेशा समृद्ध रहे, स्वस्थ रहे, अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहे। God bless Thank you you all. so much. Thank you so much, ma'am, for coming with us today on this show. And it was really very inspiring. आपको आज बहुत सारी इंस्पिरेशन मिली होगी, मजा आया होगा ये शो देखकर। आपके जितने भी आंसर्स हम लोग दे पाए, आपके क्वेश्चन के आंसर्स हमने दिए, and it was a 1 hour session. It really means a lot that सीमा मिधा, डॉक्टर सीमा मिधा, उनके पास रेगुलर क्वेश्चंस आते रहते हैं। शी इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, अ ग्रेट न्यूमरोलॉजिस्ट, एक्सपीरियंस पर्सन, और उन्होंने सेल्फलेसली हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स किए, इतनी ब्यूटीफुली हमें इंस्पायर करा। तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये मैम का प्यार है, ब्लेसिंग्स हैं कि वो आज हमारे साथ कनेक्ट हुई, अपना टाइम निकाला हमारे लिए। सो कीप inspiring others, because when you inspire, you evolve.